हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम 10वीं क्लास के मैथ का 7वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही आसान चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे +1 +2 में भी ये बहुत आता है। कंपटीशन में अगर हम जाएं तो कंपटीशन के अंदर भी आपका ये चैप्टर आता है। तो देखिए क्या है ये कि निर्देशांक ज्यामिति यह एक गणित की शाखा है, यानी कि गणित का भाग है, जिसमें हम किसी तल स्थान को निर्देशांक की सहायता से मापने के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कोई स्थान होगा या कोई तल होगा, उसको मापेंगे और वो किसकी सहायता से, निर्देशांक की सहायता से। और इस तरह की बातों को पढ़ना मैथ की एक शाखा में आता है, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। तो इसको आगे करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, निर्देशांक तल। निर्देशांक तल, या फिर इसको एक नाम और देते हैं, कार्तिकीय तल। कार्तिकीय तल, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इसके अंदर दो रेखाएं होती हैं, दो रेखाएं होती हैं। और रेखाएं देखिए कैसे होती है, एक तो होती है हमारी एक्सतीज रेखा, एक हमारी क्या होती है, एक्सतीज रेखा, और एक हमारी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। एक बड़ी रेखा होती है और एक इस प्रकार खड़ी रेखा होती है, और ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जो ये वाली एक्सतीज रेखा है, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, और ये वाली जो खड़ी लाइन है या ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, उसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। इस पूरी लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इस पूरी लाइन को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। और जहां पर ये दोनों बिंदु आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो बिंदु होता है आपका ओ का मतलब ओरिजिन, ठीक है। कि इसी बिंदु से हम कोई भी दूरी मापेंगे। अब देखिए इसके अंदर है मापना। मापना हमें कुछ, तो मापने के लिए पैमाना इसके ऊपर होना चाहिए। तो पैमाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं, बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका आगे की तरफ। उसी प्रकार ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आगे को। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, जो O है उसके दाईं ओर की दूरी तो कैसी होती है, धनात्मक होती है, लेकिन जो बाएं ओर की दूरी होगी वो ऋणात्मक होती है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये आपका आगे तक चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए O के ऊपर की ओर मापी गई दूरी प्लस की होती है, लेकिन नीचे की ओर जो दूरी मापेंगे वो कैसी होगी, हमारी माइनस की होगी। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब इसके अंदर कोई बिंदु जो होगा उसका निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु A है, हमें इस A का निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस O से इस X की तरफ चलेंगे, ठीक है। X लाइन पर जब जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे कि इस A के बिल्कुल सामने आ जाए। तो देखिए 1 2 3 पर जाने के बाद हम बिल्कुल इस A के
सामने है, तो हम लिख देंगे 3, यानी कि पहले हम कितना चले हैं 3। अब देखिए यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन पहुंचना हमें कहाँ पर है, यहाँ पर पहुंचना, तो इसके लिए हम ऊपर चलेंगे। ऊपर कितना चलेंगे, देखो 1 2 3 4, ऊपर की ओर कितना चले, हमें 4 तक चले। ठीक है, तो जो 3 और 4 हमें मिला है वो क्या है, ए का निर्देशांक। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम कोई भी निर्देशांक निकालते हैं। और कोई भी जो निर्देशांक होता है, कोई भी निर्देशांक जो होता है उसके अंदर पहले हम x का मान लिखते हैं और फिर किसका मान लिखते हैं, हमें y का मान लिखते हैं। ठीक है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसको पहले y का मान लिख देंगे और फिर किसका मान लिख देंगे, x का मान लिख देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही गलत है। आपको पहले x का मान लिखना और फिर किसका मान लिखना है, y का मान लिखना है। अब निर्देशांक के अंदर जो x का मान होता है उसको भुज कहते हैं। ठीक है, और जो y का मान होता है इसको बोलते हैं कोटि। y के मान को कोटि कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी निर्देशांक की। अब और पढ़ते हैं कार्तिकीय तल के बारे में। इस कार्तिकीय तल में आपको 4 भाग दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों के अलग अलग नाम दिए गए हैं और वो नाम क्या दिए गए कि इस वाले भाग को पहला चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। और जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं हम चौथा चतुर्थांश। ठीक है, कार्तिकीय तल या निर्देशांक तल के अंदर 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब एक बात देखिए, 4 भाग अलग अलग किए गए, तो अलग अलग करने के लिए या हम कहें कि अलग अलग अगर किए गए हैं तो कोई ना कोई खासियत है। वो खासियत क्या देखिए, वो खासियत है इनकी निर्देशांक की, कि इसके अंदर जो निर्देशांक आएगा उसमें हमें x का जो मान होगा वो भी प्लस का मिलेगा और ऊपर के जो y की दूरी मापेंगे वो भी कैसी होगी, प्लस की होगी। ठीक है, इस चतुर्थांश के अंदर कोई भी आपका जो निर्देशांक हो उसमें x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी कैसा होगा, प्लस का होगा। इस चतुर्थांश के अंदर देखिए हम पहले x का मान मापते हैं, तो x में मापते हैं तो कैसा आएगा हमारा, माइनस का मान मिलेगा हमें, तो माइनस। अब y में मापते हैं तो y कैसा हमारा, प्लस का है। तो दूसरे चतुर्थांश के निर्देशांक की खासियत होती है कि उसमें x का मान तो माइनस होता है और y का मान है प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में देखिए x का मान पहले मापते हैं, तो x का मान कैसा है, माइनस का है, और y का मान देखें तो y का मान भी कैसा हमारा, माइनस का है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में हमारा x का मान तो कैसा है, प्लस का है, और y का मान कैसा है, माइनस का है। तो इस चतुर्थांश की खासियत क्या होगी, इसमें x का मान प्लस और y का मान कैसा होगा, माइनस का होगा। जैसे अब आपसे उदाहरण लेते हैं कि बताइए -3 और -2 ये कोई निर्देशांक है, किस चतुर्थांश में आएगा। तो आप देखें कि इसमें x का मान माइनस है और y का मान भी माइनस है। ऐसा कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। तो ये किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि -3
और 9, ये बताइए किस चतुर्थांश में आएगा। तो आप देखेंगे कि x का मान तो माइनस है और y का मान प्लस है, तो ऐसा कौन सा है, दूसरा, तो ये दूसरे चतुर्थांश का निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बिंदु हमारा इस x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर कोई जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लिया मैं यहाँ पर एक बिंदु लिखता हूँ और आपसे बोल दिया कि इस बिंदु A के निर्देशांक बताइए, तो देखिए क्या होगा। हम x में चलेंगे तो कहाँ तक चलेंगे, 1 2 3 4, x में कितना चल पड़े, 4 चल पड़े, और 4 चलते ही हम इस बिंदु पर पहुंच गए, ना तो हम ऊपर की ओर बढ़े ना ही नीचे की ओर, तो इसका मतलब y का मान क्या है, यहाँ पर है 0। उसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु B है और उसका निर्देशांक हमें देखना क्या है। तो यहाँ पर देखिए x में तो हम चले तो कितना चले, -7, और -7 चलते हम बिंदु B पर पहुंच गए। उसी प्रकार ना तो हम ऊपर गए ना नीचे की ओर बढ़े, तो यहाँ पर मान क्या है, y का 0। ठीक है, तो पूरी जो x वाली लाइन है इस पर आप कहीं पर भी कोई बिंदु उठा लीजिएगा, उसका मान जो y का मान मिलेगा उस निर्देशांक में वो क्या होगा, आपका 0। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर है कि जो हमारी x होती है, x का निर्देशांक कैसा होगा कि उसमें आपको x का मान तो मिलेगा, चाहे वो कोई भी मान हो, इस पूरी लाइन पर x का मान तो है, लेकिन कहीं पर भी जाएंगे तो y का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम y एक्सिस की बात करें कि अगर इस y एक्सिस की कोई बिंदु की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है P, तो देखिए इस बिंदु की बात करें तो बिंदु है क्या, इसका निर्देशांक देखते हैं, यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरफ जाता हूँ या इस तरफ जाता हूँ तो ये बिंदु मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर खड़ा हूँ तो ये बिंदु मेरे बिल्कुल सामने है। ठीक है, इसका मतलब है x में ना तो हम इस तरफ चले ना इस तरफ चले, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब y में जाएंगे तो y में इस तक पहुंचने के लिए कितना चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, 0 6 आ जाएगा। अब एक और मापते हैं हमारा नीचे की ओर, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं R है, तो इस R बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो आप कहेंगे कि हम x में तो नहीं चलेंगे, x में तो हमारा मान क्या है, 0, और y में हम नीचे की ओर बढ़े तो -1 -2 -3, y में हमारा मान आएगा -3। अब देखिए हमने y एक्सिस पर दो बिंदु लिए और दोनों में एक खासियत है कि x का मान दोनों में क्या रहा है, 0 रहा, तो इसका मतलब है y एक्स पर कोई भी जो निर्देशांक होगा वो कैसा होगा, हमारा x का मान तो 0, y का आपको कोई ना कोई मान है जरूर मिलेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि जो हम बार बार कोई भी दूरी मापते हैं इसी बिंदु से मापते हैं, तो ये बिंदु है क्या, तो ये बिंदु क्या है हमारा, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु। ठीक है, अब इस मूल बिंदु के निर्देशांक की बात की जाए तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मापेंगे तो x का मान देखेंगे, यहाँ पर ना तो हम इस तरफ गए ना इस तरफ गए, तो x का मान क्या है, 0। इसी को मापना है तो ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो y का मान भी कितना होगा, यहाँ पर 0। और यही क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। यहाँ पर लिख लीजिएगा, मूल बिंदु निर्देशांक
हमारा कितना है 0 0। बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी चतुर्थांश, या हम कहें कि कार्तकीय तल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और इन बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब अगर हमें बात करें, जैसे कि आपके सामने एक समस्या आ जाए कि आपको 2 बिंदु दे दिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं कि आपके अध्यापक ने आपको बोल दिया कि ए कोई विद्यार्थी है, उसका घर है इस स्थान पर, ठीक है, और कोई विद्यार्थी बी है जिसका घर है इस स्थान पर, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी बतानी आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें पहली बात इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए, ठीक है। पहली बात है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। अगर हमारे पास निर्देशांक है तो हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे, और निकालेंगे कैसे, उसके लिए यूज करते हैं हम दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र, ठीक है। अब कहोगे ये दूरी सूत्र क्या है, तो उसके लिए देखिए, मान लेते हैं 2 बिंदु आपके सामने x1 y1, और कोई दूसरा बिंदु है x2 y2, और आपको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए पहले देखिए बिंदु का नाम क्या है, इसका नाम a है और इसका b है, तो दूरी को हम लिखेंगे a b। चाहे b a लिखते हैं तो भी आपका गलत नहीं है। और वो दूरी होगी क्या, देखिए हम क्या करेंगे, पहले अंडर लगाएंगे और x2 में से x1 को घटा देंगे, यानी कि इस x के मान में से ये x का मान घटा देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, और इसी प्रकार इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर। यही हमारा क्या है, दूरी सूत्र है। इन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा x1 y1 है 3 4, ठीक है, और x2 y2 जो है वो हमारा है 5 और 6। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखते हैं, तो देखिए हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, हम मान लेंगे कि हमारा ये क्या है, x2 है, और ये हमारा क्या है, y2 है। ये जो 3 है उसको मान लेते हैं x1, और जो 4 है इसको मान लेंगे हमें y1, और इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। मान को ध्यान से रखेंगे, x2 आया है तो x2 का मान देखेंगे ध्यान से, कितना है 5, फिर माइनस x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना है हमारा 3 है, तो 3 और इसका क्या कर देंगे हमें स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब यहाँ पर y2 का मान देखें तो कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना हमारा 4, और इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो 5 में से 3 गए, 5 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 2, और उसका फिर क्या हमारा स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 अगर घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा, और उसका फिर क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4 होता है, उसी प्रकार इस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 होगा, और अगर 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा √8 आएगा, ठीक है। तो जो √8 है हमारे पास वो क्या है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी है। लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी क्या है,
आज तक किसी भी दूरी को अगर देखा हो तो उसके पीछे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस तरह की कोई ना कोई इकाई लगी होती है। तो ये भी एक प्रकार की दूरी है। तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे क्या लगाएंगे, मात्रक लगाएंगे, मात्रक लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, इसके पीछे हमें इकाई लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया? अब अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर हमें कोई ये कह दे कि कोई बिंदु है एक्स वाई, ठीक है, कोई बिंदु एक्स वाई है, बिंदु एक्स वाई, इस एक्स वाई बिंदु की आपको मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी ठीक है। तो इसको निकालने का भी एक आसान सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है क्या, अंडर रूट जो बिंदु दिया गया है उसमें हम x का स्क्वायर कर देंगे प्लस y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और हमें जब इस चीज को सोल्व करेंगे तो इस बिंदु की मूल बिंदु से हमें क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। उदाहरण लेते हैं, जैसे एक बिंदु 6, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमें बिल्कुल आसान है। बिंदु 6, 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। अगर कोई बिंदु ऐसे होता है तो इसमें और इसमें देखिए आपको बिल्कुल समझ नजर आ रहा है कि x है तो उसका स्क्वायर होगा, y है तो y का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए, और फिर उसका क्या होगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर हम करेंगे अंडर रूट, यहाँ पर x था, x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y था, y का स्क्वायर हो तो 6, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 6 के स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 36 होता है। और 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 गुना 4 हमारा कितना होता है, 16। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, देखिए 52 आएगा, रूट 52। क्लियर? अब दूरी है तो इसके पीछे कोई ना कोई मात्रक है, या फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई इकाई जरूर लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो ये होती है किसी भी बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी। दोनों फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, और 7.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसके बेसिक में आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी आपको अच्छी प्रकार आनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने जितना बताया उसको अच्छी तरह से समझा होगा, और कोशिश करेंगे जो बातें आपको बताई हैं उनको आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट करें ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। ठीक है, और बाकी प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको तो आप एक साफ कॉपी में करते रहें, जब स्कूल लगेंगे तो उनको चेक कर देंगे। ठीक है, अगली प्रश्नावली, अगली वीडियो में हमें इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।